अस्सलामुअलैकुम। सीटीए की जो इसके इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं उसके हवाले से चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगा और काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी पेश हो रही है, क्यों हो रही है उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा और किस तरह आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अनवेरीफाइड है, किस तरह आप उसको अनवेरीफाइड से वेरीफाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कम मेरिट, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ गया और मेरिट में आपका नेम वहां पे कम शो हो रहा है मेरिट, इसका वजह क्या है, रीजन क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और अभी तक अनवेरीफाइड की वजह क्या, अभी तक आपका अनवेरीफाइड आ रहा है, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, और इंटरव्यू कब तक आपके कंडक्ट होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इंटरव्यू का वक्त क्या है, कब से कब तक आपका इंटरव्यू होगा, मतलब टाइम क्या है, कब तक आप कॉलेज में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, और लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया आपका, मतलब वहां पे सक्सेसफुली यहाँ पे आ रहा है कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड और रिव्यू में गई हुई आपकी एप्लीकेशन, तो फिर भी आपका लिस्ट में नेम क्यों नहीं आया, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे हम देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किस तरह इन्फॉर्म किया जा रहा है, क्या क्या बेसिकली तरीकाकार है, इसका मेथड क्या है आपको इन्फॉर्म करने का इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे ईमेल भी आपको कर सकते हैं, ग्रुप में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना के ऐड कर सकते हैं, आपको कॉल वगैरह पर्सनली कॉल करके भी आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। और जिनको इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है बेसिकली वो किस तरह, अगर उनसे राब्ता नहीं किया गया इंटरव्यू के लिए, वो किस तरह जाके इंटरव्यू वगैरह देंगे। और यहाँ पे देखें क्या इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, क्या आपको इंटरव्यू जाके देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेरे साथ रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली कम मेरिट में नेम क्यों आ रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे जानने की हम कोशिश करते हैं। एक्चुअली अजानें शुरू हो चुकी थी इसलिए थोड़ा सा वक्फा आ गया था। तो खैर यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस थे इनका आंसर यहाँ पे अभी हम देते हैं आपको। कम मेरिट क्यों हुआ है, मतलब आपका लिस्ट के अंदर जब आपने मेरिट लिस्ट चेक किया तो आपका वहां पे मेरिट क्यों शो हो रहा है। देखिए जहां पे आपने एक से ज्यादा कॉलेजेस में अप्लाई किया है, आपको किसी कॉलेजेस के अंदर आपका नेम नजर आ रहा है, किसी कॉलेज में नेम ही नजर नहीं आ रहा है, ये भी एक आपका सवाल है। देखिए जहां पे आपका नेम नजर आ रहा है और आपका मेरिट कम है तो ये डिपेंड करता है कि वहां पे वो कॉलेज कौन सा है, एसोसिएट कॉलेज है, ग्रेजुएट कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। तो ये बेसिकली कॉलेजेस की वजह से ही आपका मेरिट कम ज्यादा है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिपेंड करता है और टाइम ऑफ अप्लाई भी डिपेंड करता है कि आपने कब अप्लाई किया था। और एचईसी की ये अपनी पॉलिसी है, ये कुछ रीजंस होने की वजह से आपका मेरिट कम ज्यादा हो सकता है। और ये कुछ क्योंकि जो गिवन एडवर्टाइजमेंट है उसके मुताबिक आपका मेरिट कैलकुलेट हरगिज भी नहीं किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो का मिस्टेक है या फॉल्ट है या इशू है, ये सबका ही है। तकरीबन हर कोई क्लेम कर रहा है कि हमारा मेरिट ज्यादा होना चाहिए, कि हमारा नंबर यहां पे क्यों आ रहा है, हमारा नंबर इससे ऊपर होना चाहिए था। ये एक दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका मेरिट कम शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपका कम शो हो रहा है इसका मतलब जो किसी और के मार्क्स ज्यादा उनका भी उसी हिसाब से कम ज्यादा होगा, इसलिए ये नहीं है कि आपका कम हो गया। ओवरऑल जो हम देखे बात करेंगे तो आपका मेरिट जो है वो सही है, क्योंकि अगर आपका कम हुआ है किसी पॉलिसी की वजह से, किसी क्राइटेरिया की वजह से, तो दूसरे का भी मेरिट इसी वजह से भी कम हो चुका होगा, ठीक है। और ये कुछ रीजंस हैं। और बेसिकली अगर हम थोड़ी सी मजीद बात करें तो ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जब अप्लाई के दिन से लेकर और ये आप आज तक इंटरव्यू के दिन तक ये फॉल्ट्स अभी तक आ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली कुछ फॉल्ट्स हैं, इस वजह से मेरिट आपका कम शो हो रहा है। इसलिए परेशान ना हो, जो भी आपका मेरिट बन रहा है इसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू वगैरह जरूर देने जाएं। कम मेरिट की वजह से डिसहार्ट ना हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि करीब है तो जरूर मेरिट इसके ऊपर आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएं। अभी तक अनवेरिफाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले अप्लाई किया था उस वक्त आपने बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड नहीं करके या डॉक्यूमेंट सही तरह अपलोड नहीं हो, उन्होंने बेसिकली डेट आपको दी और आप उसको वेरीफाइड कर लें। कुछ लोगों का तो उस वक्त डेट के बाद उन्होंने वेरीफाइड किया जिसकी वजह से उनका अनवेरीफाइड ही अभी तक आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट जो है जिन्होंने बेसिकली वेरीफाइड के लिए अनवेरीफाइड किया, अनवेरीफाइड थे उसके बाद उन्होंने वेरीफाइड किया एक्चुअली, तो जिसकी वजह से ये हुआ कि उनका जो टेक्निकल मसला था, उनका जो वेबसाइट थी, उन्होंने बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड ही नहीं किया, ठीक है। वहां पे आपको जरूर लिखा आ रहा है कि वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड, लेकिन उनका टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वेबसाइट में इस दफा जो अप्लाई हुआ ये बेसिकली ऑनलाइन इसी वजह से किया था कि ताकि मेरिट के ऊपर सारा काम हो, लेकिन ये मेरिट पे लग नहीं रहा, उनकी वेबसाइट ही काम नहीं कर रही एचएससी की तरफ से। अब बेसिकली अगर हम आपको जो बेसिकली वो चीजें वगैरह बताते हैं तो हम तो अपने एक्सपीरियंस जब चीजें चल रही हैं जो हमें इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल अगर मैं आपको बात बताऊं ये एचएससी की अपना फॉल्ट है, एचईसी की अपनी गलती है। इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, उनको कोई समझ ही नहीं आ रही, कोई प्रॉपर वे ही नहीं है आपको इन्फॉर्म करने का, इंटरव्यू का, लिस्ट लगने का, कब लगनी थी, कब लगी, और उसके बाद अप्लाई के वक्त आपने कितनी मुश्किलात का सामना किया। हमें इस चीज का एहसास है, हमने ये आपकी बात हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश भी की है और ये चीजें हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो निजाम है इस निजाम को बदलने में टाइम लगना है और ये पता नहीं निजाम कब तक ये चलेगा। तो इसलिए अल्लाह से दुआई कर सकते हैं कि ये हिदायत दे और
और आप जो मतलब कि अप्लाई किया और आप लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपकी कहीं ना कहीं अल्लाह करे हो जाए, लेकिन अब जो सूरत चल रही है इसके अकॉर्डिंग तो अल्लाह ही मतलब बेहतर करे इसके लिए आपके लिए। तो इंटरव्यू कब तक होंगे? इंटरव्यू बेसिकली ये है कि 23 अक्टूबर 23-24 अक्टूबर तक एक दो दिन आगे जा सकता है। वैसे तो इंफॉर्मेशन है 23 अक्टूबर तक इसके इंटरव्यूज आपके होंगे, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन था लेटेस्ट। तो कम ज्यादा भी हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू अगर ना लिए जाए इन टाइम तो हो सकता है कि एक दिन आगे कर सकते हैं वो, जिस तरह आपका मेरिट लिस्ट का नेम आगे किया था। और ये सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन ये 4 बजे तक आपकी टाइमिंग है इंटरव्यू के लिए। डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट टाइमिंग है, लेकिन 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप इंटरव्यू के लिए कॉलेज में जा सकते हैं। इसमें संडे को भी बेसिकली इंटरव्यू हुए, सैटरडे को हुए, मंडे को भी हुए, तो कल भी इसके इंटरव्यूज होंगे। और जिन्होंने अभी तक बेसिकली जिनका अनवेरिफाइड लिखा आ रहा है वो कॉलेज में जाके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, और जो जिनका वेरीफाइड लिखा आ रहा है वो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, उनको जाके बताएं कि ये बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, हमने वेरीफाइड वहां पे अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया है, एडिट वगैरह करके जो ऑप्शन निकाला था, अभी तक ये मसला अनवेरीफाइड क्यों आ रहा है, तो उनके साथ बात करें, वो आपको अलाउ कर देंगे, आपके जो आपका पोर्टल है उसको अपडेट कर देंगे, आपको अलाउ कर देने। बेसिकली ये सारी चीजें मैन्युअली भी हो रही हैं, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाएं और आपका इंटरव्यू वहां पे बेसिकली रैंडमली ये सारी चीजें हो रही हैं, जो जहां पे जिस तरह पहुंच गया उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम गुजर चुका है, अगर आपका पहले इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। उनके साथ बात करें कि हमने इंटरव्यू देना है और इस तरह हमने अप्लाई किया था और ये मसला आ रहा है, तो आपकी बात सुनेंगे। अगर नहीं सुनते तो फिर फर्दर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको फर्दर गाइड कर देंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये निजाम जो है ना, इस निजाम को बदलने की जरूरत है। आपको अपना हक लेना है। अगर आपका नेम नहीं आ रहा तो वहां पे आप बेसिकली वहां पे आप उनके साथ डिबेट कर सकते हैं कि ये वजह क्या है, रीजन क्या है, आपका हक है ये कुछ चीजें हैं अनवेरिफाइड। और जिनका बेसिकली ये अनवेरिफाइड है वो इंटरव्यू वगैरह देने जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और उनको साथ बात करें कि ये क्या वजह है, ठीक है। इंटरव्यू का वक्त मैंने आपको बता दिया, लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसी भी वजूहत हो सकती हैं, आपने जो अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया और उस टाइम अपडेट ही ना हो सकी हो आपके इंटरनेट की वजह से, और पीछे जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बेसिकली भी रीजन हो सकती है। और जिनकी पहली हो चुकी है उनको इन्होंने कंसीडर किया, उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे अप्लाई करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैंने मुख्तसर आंसर देने की कोशिश की है यहाँ पे, और आपको जो इन्फॉर्म किया जा रहा है ये बेसिकली आपका मेथड है अप्लाई करने का। उनका जो ईमेल कर रहे हैं, ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, कॉल वगैरह पर्सनली इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको। अगर आपको अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया तो आप उस कॉलेज में चले जाएं, नेट से उनका नंबर निकाल लें, नेट से इंफॉर्मेशन दे लें, कॉलेज कहाँ पे था और क्या उसका नंबर है, उनसे कॉल करें, बात करें उनसे। आपको करना पड़ेगा, ये नहीं है घर बैठे आपको कहेंगे कि आपका इंटरव्यू और आ जाए, ठीक है। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया, ईमेल नहीं की, कॉल नहीं की, तो आप उन कॉलेज में जाके उनके सर हो जाएं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना उनके सर हो जाए, तो उनके साथ बात करें कि ये वजह क्या है, रीजन क्या है, इसके बारे में हमें आंसर दें, ठीक है। कॉलेज वालों से आप अगर राब्ता वगैरह कर लें इंशाल्लाह, तो ये चीजें हैं, ठीक है। और फर्दर अगर लेट ना करें, मैसेज का और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और कॉल करेंगे, नहीं, आप आज से जाएं, कल से जाएं, ये जो 2 दिन बच गए हैं रैंडमली चले जाएं, उनको बताएं इस वजह से मैं इंटरव्यू देने नहीं आ सका या नहीं आ सकी, तो इस वजह से मेरा नहीं हुआ, अभी तक आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो उनके साथ बात करें, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, क्या इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। अगर आपका करीब है सेंटर तो आप कॉलेज वगैरह करीब है तो जरूर जाएं, अगर दूर है तो फिर आप इसको स्किप कर दें। और आपको लगता है कि आपकी इतने सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, अनवेरिफाइड भी लिखा आ रहा है, लिस्ट में नेम भी नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा दूर है और पता नहीं, तो ये चीज़ें भी हैं। क्योंकि कॉलेज में जाते हैं वो भी अपने अफसर बने बैठे हैं, वो भी बात नहीं सुनते, एचईसी ने उन पर डाल दिया, वो एचईसी के ऊपर डाल रहे हैं कि हमें क्या पता, ये चीज़ें सारी ऑनलाइन है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके मैंने आपको पहले कहा, घर से निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी मुमकिन होगी चीज़ें। अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, अगर आप चुप करके बैठे रहे तो कुछ भी चीज़ मुमकिन नहीं है। तो ये सारी इसके मुताबिक आप चीज़ों को करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। और बाकी अपने ये जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं एजुकेशन में, तो इनको अल्लाह ताला हिदायत दे और चीज़ों को इंप्रूव करें, बेहतर करें। काफ़ी स्टूडेंट जो इस टाइम परेशान है, परेशान हाल में हैं और जॉब्स आ नहीं रही, और जो आ चुकी हैं जॉब्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। अगर अप्लाई अल्लाह करके हो ही गया तो इसके ऊपर अब एक्शन नहीं हो रहा, अब इसके ऊपर प्रॉपर आपको गाइड नहीं किया जा रहा है। तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फर्दर कोशिश करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपका जो भी क्वेरी, आपका कोई भी क्वेश्चन है। तो न्यू जॉब भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर में पॉसिबल है, मुमकिन है। अभी बीपीएससी में कुछ जॉब्स आई हुई हैं, उसके ऊपर फीमेल स्पेशली उसके ऊपर अप्लाई करें। और ये बेसिकली हसन एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर है 0306781987 कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये आपकी कुछ क्यूरीज थी, और जो दिन बच गए हैं आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके सर हो जाए, उनको कहें कि हमने इंटरव्यू देना है और हमने अप्लाई किया था, ये हमारा प्रूफ है, और अपनी एप्लीकेशन वगैरह चेक करवाएं, अपडेट करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो उनकी हेल्प हो जाए, उनका फायदा हो जाए। टेक केयर।